अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है मेहंदी का व्लॉग। और आप लोगों को पता है कि मैंने ना शादी की जो तैयारी की थी सब कुछ, और आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस शेयर करनी है। बस ना मैंने कहा कि अब डेली वीडियोस बना दिया करो ताकि चले आप लोग भी देख लिया करें। अच्छा, मैं यहाँ पे ना सैलून जाना था, मैंने अपने बालों की हेयर कटिंग करनी थी। हेयर कटिंग से मुराद है कि बस थोड़ी थोड़ी जो नीचे से ख़राब होती है ना वो करवानी थी। आप लोगों को पता होगा कि आज से 1 साल पहले मैंने अपने कानों तक बाल करवाए थे, और माशाल्लाह 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 बाल ना मेरे थोड़े बड़े हुए भी थे इंचेस में। तो मेरा दिल था कि वो जो नीचे से ना थोड़ी सी चुंझे निकल आती है ना, तो वो मैं सेट करवा लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं सबसे पहले अपनी दूसरी भाभी की तरफ गई, और उन्होंने बनाया हुआ था राजमा और चावल, लोबिया सुरख और साथ चावल। तो हम लोगों ने जनाब वो बैठ के खाए, और टाइम तकरीबन कोई 3 होने वाले थे। बस खाना खाया, गपशप लगाई उधर बैठ के काफ़ी देर। भाभी चाय बना के ले आई थी, फिर मैंने कहा चलो यहाँ से ना हम लोगों ने सैलून जाना है। क्योंकि जब मैं अपने घर होती हूँ ना तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा चली जाऊँगी, तैयार हो जाऊँगी ये वो। फिर जब हम बाहर निकलते हैं ना फिर मेरी कोशिश होती है कि अब घर से बाहर आई भी हूँ तो चलो जो काम रहते हैं वो हो जाए। शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलरेडी हो चुकी थी, बस आज मेहंदी का इवेंट था और 7 बजे हमें मैरिज हॉल भी पहुँचना है। तो बस मैंने कहा कि चले मैं अपने बाल स्ट्रेट करवा लेती हूँ। अच्छा, मैं अपने बाल ना हमेशा सैलून से स्ट्रेट करवाती हूँ। जो मैं अपने बाल घर में स्ट्रेट करती हूँ ना उससे ये होता है कि मेरे बाल ना सही तरह स्ट्रेट नहीं होते, लेकिन वहाँ से मैंने करवाए। और ये जी हमारे भीमर आज़ाद कश्मीर में सैलून है। मैंने मेंशन भी किया है स्टोरी पे भी, और इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मेंशन किया था मैंने। तो आप लोग उनको ज़रूर फॉलो कर लें। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैं रेडी हुई, और फिर उसके बाद ना मैंने क्या किया कि ये जितने भी बाल होते हैं ना ये आपके अगर सेट हो जाए ना तो आपकी लुक वैसे ही अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा, मैंने लहंगा पहना था, काफ़ी अरसे के बाद मैंने लहंगा पहना, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने भाई की शादी पे ना लहंगा पहनूंगी, लेकिन लेके रखा हुआ था तो फिर पहना ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो शौक पूरा करते हैं अपना। और साथ साथ मैं आप लोगों को एक अपडेट देती चलूँ कि मैंने थोड़ा सा अपना वेट कम किया तब जाके ये लहंगा मुझे अच्छा लगे। वरना मैं लहंगे में बड़ी अजीब सी लगती थी। और जो बंदा हेल्दी होता है ना उसको लहंगा, साड़ी और ये मैक्सियाँ नहीं अच्छी लगती। मेरा ये ज़ाती तजर्बा है, मैंने कहा चले आप लोगों को भी बता देती हूँ। और शरारा भी, हाँ शरारा भी अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ इस तरीके से लग रही थी, ओवरऑल लुक तो नहीं दिखा सकती, इंशाल्लाह फेस रिवील कर दूंगी, बस सोच रही हूँ कर ही दूँ। आप लोग भी कहते होंगे ना सामने आती हैं इतना, ना हमें दिखाती हैं, थोड़ी बहुत आती हैं। तो फेस भी रिवील करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी जी माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत बहुत खूबसूरत एंड नाइस लग रहे थे। ये जी मेरी आप लोगों को बताती हूँ, ये मेरी भतीजी थी छोटी, और साथ जी फ़खर भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। मेरी ये जितनी भी है ना आपको मेरे साथ इधर उधर नज़र आएंगे तो ये मेरी आंटियाँ हैं, इनके मेरी खाला। तो ये मेरी खालाज हैं, एक मेरी या दुबई में होती हैं और एक मेरी जलालपुर होती हैं। तो मेरी 2 खाला इधर थी, तो उनके साथ फिर से ही मेरी गपशप है ना। तो वो मेरे ब्लॉग बहुत शौक़ से देखती हैं, बहुत ज़्यादा ये। और साथ मेरी भाभी हैं, खाला की बेटी हैं, जो मेरी दूसरी वाली भाभी हैं वो मेरी खाला की बेटी हैं। और मेरी बड़ी भाभी नहीं थी आई क्योंकि उनकी मसरूफियात थी कि वो गई हुई थी गुजरात शॉपिंग करने के लिए। कल वो मेरे साथ गई थी, आज वो भाई के साथ गई थी, मीन के अपने बच्चों के साथ भी फैमिली गई हुई थी। तो उनकी शॉपिंग रहती थी, तो फिर इसलिए ना तो वो शॉपिंग करने गई थी, इसलिए वो शादी भी नहीं आ सकी, लेट हो गई थी। फिर कहती थी चलो मैं सुबह बारात के इवेंट पे ज़रूर जाऊंगी। अब आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे हम सब ने पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। पिक्चर माशाल्लाह सबकी बहुत बहुत नाइस आ रही थी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि मैं जो तैयार होती हूँ ना, मैं घर में सिंपल तैयार होती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी स्पेशली। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जो आप सैलून से तैयार होती हैं ना वो फल्ला आपकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वो आपको शायद एक्सपीरियंस नहीं ना होता कि आपको कितना उनको बताना है कि आपको कितनी बेस लगाएं, कितना फाउंडेशन लगाएं, कितनी लिपस्टिक लगाएं। अगर आप किसी को बता देते ना कि इतना लिपस्टिक लगाएं, इतनी बेस लगाएं, तो आपके मुताबिक ही वो मेकअप होता है। और मैंने अपने कज़न की शादी भी करवाया था 2019 में सैलून से। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि आज के बाद मैं सैलून में ना आपको देखूं, क्योंकि आप का जो लुक है ना वो सारी ख़राब कर देते हैं, आपकी नेचुरल जो ब्यूटी है ना वो गायब हो जाती है। तो जी मैं सैलून से आज तैयार हुई थी, तो बस बहुत अच्छा लगा। और मैं स्पेशली अपनी जो सैलून वाली आपी हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, कायनात आपी का, कि उन्होंने बहुत खूबसूरत मुझे नेचुरल लुक दी थी। मे बी आप लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे तो देखी होगी। इंस्टा पे तो चलो मैं शेयर कर देती हूँ, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो नहीं अपलोड कर पाती। पता है क्यों नहीं करती? वो ये है कि मेरे फिर लॉन्ग जो होती है ना व्लॉग्स वो फिर अच्छे नहीं बनते, इस तरह फिर शॉर्ट पे ना ज़्यादा जाते हैं व्यूज़।
तो और दूसरा एक और रीज़न बताना था कि मैं शॉर्ट लॉन्ग वीडियोस इसलिए अपलोड नहीं करी क्योंकि मेरे जो व्यूज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हुए पड़े हुए हैं। पहले मेरे व्यूज़ आते थे 4000 5000 इस तरह करके, अब तो 1000 2000 पता नहीं किधर चले गए हैं मेरे जो व्यूवर्स हैं सब गायब हुए हुए हैं। तो अच्छा जी, उसके बाद जी मैंने ये मेहंदी की मेरे मामू की ना बेटी की शादी थी। तो दरअसल आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो फैमिली है ना वो ये चाहती है, जो मेरे ददियाल है ना वो ये सब भी और मेरे जो ननियाल है ना ये भी, ये दरअसल वीडियोस में नहीं आते। तो उनको ये लगता है कि ये सोशल लाइफ है और इसमें हमारी पिक्चर्स वीडियोस ना आ जाए ना। और मैं तकरीबन 2020 से ब्लॉग्स बनाती हूँ। इसके बाद मेरी फैमिली जो ददयाल की है वहीं पे भी मेरी कज़न्स ने भी स्टार्ट किए थे चैनल, उनको तो कुछ इशू नहीं हुए। लेकिन मेरी जो ननिहाल फैमिली है ना वहाँ पे थोड़े इश्यूज़ हैं कि वो जो है ना वीडियोस ना लग जाएं, पिक्चर्स ना लग जाए। सो इसलिए मैं भी केयरफुल रहती हूँ कि किसी की पिक्चर्स या वीडियोस ना आ जाएं। ठीक है, तो ये जो भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ना हमेशा मुझे ये लगता है कि मैं इसमें अपनी, ये मेरी एक जॉब है, तो इस जॉब पे मैं हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हूँ। और अगर किसी को लगता है या मेरे रिलेटिव को या मेरे किसी जाने वाले को कि ये हमारी वीडियो शूट करेगी, हमारे घर आएगी, तो प्लीज़ मुझे काइंडली फ़ोन करके बता दिया करें कि तुम हमारे घर ना हो, तुमने कैमरा पकड़ा होता है। इसलिए फिर मैंने लोगों के घर भी जाना कम कर दिया, राब्ते भी कम कर दिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरी ये जॉब है, मैंने ये शेयर करना है। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही थी, मेरे बाल कैसे लग रहे थे, क्योंकि मैंने अपने बाल जो कटवाए थे फिर उसके बाद वो स्ट्रेटनर करवाए थे ना, तो इतने प्यारे बाल लग रहे थे ना, ऐसे प्यारे से हो गए थे, बहुत साफ से। अच्छा, यहाँ पे जी खाना था, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, 10 हो गए थे, बस टाइम पता ही नहीं चलता कि 10 हो गए थे। और बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैंने स्पेशली लहंगा पहना हुआ था और लहंगे में मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, ऐसे लग रहा था बस ठंड ने ना आज मुझे आके पकड़ लिया है, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो आपको पता है मैं कश्मीरी चाय ना बहुत शौक़ से पीती हूँ। मैं बचपन से ना कश्मीरी चाय की लवर हूँ, और मुझे कोई चाय पिलाए ना पिलाए, इलायची वाली चाय जो दूध पत्ती वाली होती है आम, और जो एक कश्मीरी चाय होती है आई लव यार टी, तो मुझे बहुत पसंद है। तो ना मैंने फिर एक गिलास पिया, फिर दूसरा गिलास पिया, ये मैं आप लोगों को खुद बताती हूँ क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को मैं अपनी फैमिली समझती हूँ, मैंने कभी बगाना समझा ही नहीं आप लोगों को, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ गए, आप मेरे सामने बैठ के ब्लॉग देख रहे होते हैं, समझा, यही करें ना। अच्छा, फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बस फिर मैंने कहा कि चलो घर चलते हैं, घर जाके कोई कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, बस सर्दी लगी हुई थी। फिर मैंने अपने बालों को, मैंने कहा सुबह भी मैंने सैलून पे से ही तैयार होना है। घर में आप लोग तैयार होते हैं ना, आप पता नहीं, वो तो ज़रा नेचुरल लुक एक आती है, लेकिन उसमें ना फिर ये होता है कि आप ना मेकअप निकालो अपना, चीज़ें इधर से उधर करो, ये है कि सैलून पे जाके आप तैयार हो जाते हैं। मेहंदी के जो फर्स्ट डे था ना उस पर मुझे जो है ना आपी ने तैयार किया बहुत अच्छा। सेकंड डे पे भी इंशाल्लाह मुझे अच्छा ही तैयार करेंगी, और कुछ इस तरीके से मेरी लुक लग रही थी। मैंने कहा चले मैं आपको ना अपनी सारी लुक दिखा देती हूँ। ये जितने भी व्लॉग्स आप लोगों ने देखा है, तो प्लीज़ इतना सा बोलूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने भाई की शादी पे मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, अल्लाह खैर का टाइम लाए, तो उनकी शादी पे भी ना मैंने इसी तरह। अच्छा, कुछ लोग ना बड़ा अजीब कहते हैं ना कि बर्ताव करते हैं आपके साथ, कि शादी होती है और शादी में समझते हैं सिर्फ हम ही सब कुछ है ना, तो फिर मुझे ये लगता है कि हमें किसी की नहीं जाना चाहिए शादी पे जो लोग आपको ऐसा समझते हैं। तो जी, अब बस हम लोगों की तैयारी हो गई थी कि हम लोगों ने घर जाना है, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि ब्राइड को लेकर आए दोबारा से और शूट करवाना है। तो यहाँ पे सब लोग आ रहे थे, ब्राइड की सिस्टर थी, और मेरा ना रिश्ता सबके साथ बहुत अच्छा है। अखलाकन आई थिंक कि मुझे लगता है कि मैं सबको ना बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती हूँ, बेशक मेरे वो फैमिली मेम्बर है या फैमिली मेम्बर नहीं भी है ना, मैं सबके साथ मिलजुल जाती हूँ। लेकिन हर बार मुझे ही ऐसा लगता है कि मुझे ही धोखा मिल रहा है, हर बार मुझे ही लगता है कि वो लोग मुझे ही चीट कर रहे हैं, शायद मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। और ऐसा अगर आपको हकीकत में सच में अगर ऐसा फ़ील हो रहा है ना, तो यकीन करें वो बात 100% सच होती है। तो हाँ, इसलिए ना अभी इंशाल्लाह कल वाला व्लॉग आएगा आप लोगों के साथ बारात का भी इंशाल्लाह इवेंट अच्छा ही होगा। उम्मीद तो यही है कि अच्छा ही हो। तो आगे नेक्स्ट नहीं पता, बस ना अब पता है क्या हो गया कि अब जो हमने जो कर लिया है ना, ये रोड पे है, रोड पे ना इतनी आवाज़, ट्रैफिक, ये वो इतनी आवाज़ आती है ना, फिर बंदा वॉइस ओवर भी नहीं कर सकता। फिर मुझे एक कोने में बैठ के वॉइस ओवर करनी होती है, एक कोने में बैठ के फिर मुझे ना ये व्लॉग शूट करना होता है। तो बस जी, यहाँ पे हम लोगों ने मेहंदी वगैरह वो जो रस्म होती है ब्राइड की, वो की मेहंदी और स्वीट खिलाना था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ़न कर रही थी। अच्छा, मुझे ना बड़ा होता है कि यार किसी का फेस ना आ जाए, किसी की कोई प्राइवेसी होती है ना, तो फिर मैं कहती हूँ ना ही आए मेरी वजह से तो बेहतर है।
और बस जी चले, मुझे दुआओं में याद रखना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बस ये कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन में ना सारे ब्लॉग अपलोड कर दूँ। और होम टूर का भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो भी अच्छा ही होगा। तो बस जी यहाँ पे हम लोगों ने रस्म पूरी की थी। ओके जी। और मैंने पता है क्या किया, मैंने थोड़ी सी टिकटॉक बनानी थी ना अपने स्टेटस पे लगाने के लिए। ये नहीं कि मैं टिकटॉक पे अपलोड करती हूँ, स्टेटस पे लगाने के लिए ना मैं कुछ वीडियो शूट कर रही थी ना, तो मुझे यहाँ पे ग्लासेस मिल गई थी किसी की। रात के टाइम तो नहीं ना ग्लासेस लगाते, लेकिन वीडियो बनाने के लिए ना मैंने ग्लासेस भी लगाई थी। वो आगे थोड़ी सी जाके आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी। और यहाँ पे जी बस रस्म वगैरह हो रही थी। अच्छा मुझे ये लगता है ना कि आप लहंगे में इतने कोई अजीब किस्म के लग रहे होते हैं ना, बंदा वो शौक तो होता है बंदे को कि हाँ जी हम अच्छे लग रहे हैं, हम प्यारे लग रहे हैं, साड़ी में भी हम अच्छे लग रहे हैं। लेकिन नहीं, जो बंदा हेल्दी होता है ना उसको तो मेरी ये नसीहत है कि एक तो आपने लाइट कलर नहीं पहनने, दूसरा ये है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना ये शलवार कमीज़ पहना करें। शलवार कमीज़ में बंदा ना अच्छा लगता है, लुक वाइज उसकी ना अच्छी लगती है, स्मार्ट लगता है। जैसे अब मैं हेल्दी हूँ माशाल्लाह से, तो मुझे ना इस तरह के ड्रेसेस अब बिल्कुल भी सूट नहीं करते। तो इंशाल्लाह जब सूट करेंगे भाई की शादी पे भी मैंने सोचा हुआ है बहुत कुछ। और मैंने अपने शादी पे शौक़ पूरे नहीं किए, वो इंशाल्लाह भाई की शादी पे हम लोग तैयारियाँ करेंगे, शौक़ फंक्शन रस्में। और मैंने कवाली नाइट रखवानी है अपने घर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे जो थी ना हमारी वीडियोस बन गई हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियोस शेयर कर देती हूँ।